मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, क्या बिहार की राजनीति फिर 4 महीने पहले चली गई है? मतलब कि मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि कल तक सारे जो राजनीतिक विश्लेषक थे और भाजपा के लोग बड़े खुश थे और एक तरह से कहें कि खुशी मना रहे थे कि भाजपा का ही अब सीएम होगा। लेकिन आज सारे मामले पर पानी फेर दिया भाजपा के ही नेता ने और साथ में जदयू के नेता ने। संजय झा, जो जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने दिल्ली में पत्रकारों से ये कहा कि सीएम कौन होगा ये मिल बैठकर हम लोग बात करेंगे। और उसी बात की चर्चा बिहार में दिलीप जायसवाल, जो पूर्व में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने यही बात कही। जेडीयू का युवा विधायक जो है वो सीएम बनाने ठीक है। ये तो सभी नेतृत्व बैठ करके फैसला लेते हैं। चिराग में सीएम मैंने कहा ना कि ये जब नेतृत्व बैठता है तब इन सब बातों पर फैसला लेते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, क्या लॉजिक है, क्या हो सकता है, इन सारे विषयों पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक शशि शेखर जी। आपका स्वागत है सर। अभी जो आपने सुना, मैंने कहा कि क्या 4 महीने पूर्व आपको याद होगा अमित शाह ने कहा था कि मुख्यमंत्री कौन होगा चुनाव के बाद मिल बैठकर तय करेंगे। उसके बाद चुनाव हुआ और जिन परिस्थितियों में नीतीश जी नहीं, आए, उसी समय उन लोगों को पलटना भी पड़ा था नीतीश कुमार के रिस्पॉन्स के बाद। दबाव। तो कैसे देखते हैं, क्या मामला है? मुझे तो लग रहा है कि फिर से नीतीश कुमार का ही कोई दबाव है। जैसे उस समय वो दबाव आया था और तब भाजपा के तमाम दिग्गजों को ये कहना पड़ा कि नहीं, हमारे सीएम फेस और हमारे नेता नीतीश कुमार है। मुझे लगता है कि कल तक या आज तक सुबह तक जो ये चर्चा थी और ये मानकर चला जा रहा था कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाएंगे और निश्चित तौर पर भाजपा का सीएम होगा। कौन होगा भाजपा का सीएम होगा? तो आपने बताया कि दिलीप जायसवाल का भी ये बयान ठीक सेम लाइन, कि मिल बैठकर तय करेंगे। संजय झा भी दिल्ली में भी पार्लियामेंट में ये बोल रहे थे, बाहर पत्रकारों से बात करते हुए, कि मिल बैठकर तय करेंगे। तो भाई, जब मिल बैठकर ही तय करना था तो इतने नाटक नौटंकी की जरूरत क्या थी? बिल्कुल आराम से मिल बैठ के कहीं मुख्यमंत्री आवास में या कहीं कर लेते। लेकिन हाँ, तब ये हंगामा जो अभी चल रहा है होली के दिन से नहीं होता, ये सब नहीं होता। तो जाहिर है कि इतना आसानी से तो कुछ होना था नहीं, इसलिए इस पूरे हंगामे की और नौटंकी की जरूरत पड़ी। तो अब इस सब के बाद फिर अगर आप वही बात कह रहे हैं तो आपने सही कहा कि क्या हम ये पूरी स्थिति परिस्थिति 3 महीना पुरानी हो गई। मतलब इसका कि क्या फिर नीतीश कुमार कुछ कर रहे हैं? क्या फिर उनके दिमाग में जो बार-बार उनके उनके दिमाग में, मतलब वो असल में एक तीर से 1000 शिकार एक बार में करते हैं। ये बार-बार नीतीश कुमार माने एक तीर से कई शिकार नहीं, 2 शिकार नहीं, मतलब वो बार-बार, मतलब एक तीर से 1000 शिकार कर लेते हैं। तो इस समय भी क्या वही सब कुछ चल रहा है? जैसा कि हम लोगों ने पहले भी अभी चर्चा की कि निशांत के आने के बाद न सिर्फ उनके युवा विधायक बल्कि उनके अपने लोग भी बंद कमरों में बैठक कर रहे हैं। अन्य पार्टियों के भी कुछ लोग उनके साथ, निशांत के साथ बड़ा सीरियस मंत्रणा चल रही है। तो क्या स्थिति जितनी सामान्य मानी जा रही थी, नॉर्मल मानी जा रही थी भाजपा की तरफ से, उतनी सामान्य नहीं है? कहने का मतलब कि जो हम लोग बार-बार एक बात को दोहराते हैं कि राजनीति में जो दिखाई देता है वो नहीं होता है। मतलब कि पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा मामला तो चल रहा है। मैं यही तो कह ये रहा हूँ कि बयान जो आया ये अपने आप में इस बात को बता रहा है कि आप देखिए, संजय झा का कहना, संजय झा का ये कहना, तो आप समझ रहे हो ना कि एक तरह से ये कह तो देना कि अध्यक्ष है भाजपा का ही नहीं वो। बनेगा। हाँ, मतलब इस दोनों बयान में ये कहीं दोनों क्लियर बयान नहीं है कि किसका किसका बनेगा। बनेगा। मिल बैठकर तय करेंगे तो ये बैठकर तय करेंगे तो ये भी तय होगा कि किसका सीएम होगा, किसका सीएम होगा, या क्या-क्या शर्तें होंगी। इसमें एक चीज और हो सकती है क्या, मैं ये जानना चाहूंगा कि देखिए भाजपा का हमेशा मोटो यह रहा है कि मुख्यमंत्री तो भाजपा का बने, लेकिन साथ में यह भी रहा है कि
जदयू का जो वोट बैंक है उसको भी अपने साथ लिया जाए। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि भाजपा को अगर सत्ता की इतनी जल्दी होती तो बहुत पहले तोड़-फोड़ करके इस तरह से जो ऑपरेशन लोटस बाकी स्टेट्स में इन लोगों ने चलाया, महाराष्ट्र से लेके कई जगहों तक, वो यहाँ भी कर लेते। कर लेते हैं। लेकिन मसला यहाँ पर वो नहीं है, मसला है कि जो नीतीश कुमार ने ईवीसी का जो एक बड़ा चंक हो जाता है, 20% से ज़्यादा का चंक हो जाता है, जो सोशल इंजीनियरिंग करके इन्होंने ओबीसी, ईबीसी, एमबीसी वगैरह-वगैरह जो बनाया था, इवन उन्होंने मुसलमानों में भी पसमानदा मुसलमान ये सब करके एक अपने लिए वोट बैंक तैयार किया, कास्ट बेस्ड भी और बाद में महिला वोटर्स के तौर पर भी। तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक नीतीश कुमार ने अपने लिए पिछले 20 साल में तैयार किया है, तो भाजपा की नज़र उस वोट बैंक पर भी है। है तो और तो वो बहुत हड़बड़ी में कुछ ऐसी गलती नहीं करेगी कि आज उसको 3 साल के लिए मुख्यमंत्री का कोई पद मिल जाए 4 साल के लिए और बाद में उसको इसका बड़ा नुकसान हो। उठाना पड़े। हम्म। तो आपका ये आकलन सही है और ये बात, ये जो बयान दोनों तरफ से आ रहे हैं, इसका मतलब भी यही है। मतलब एक तो बात साफ हो गया कि भाजपा भी अभी तक तय नहीं कर पाई है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, और साथ में एक और मामला ये है कि जिस हिसाब से, जिस तरीके से, भले ये कहा जाता हो कि बड़ा सम्मानजनक विदाई नीतीश कुमार का है, लेकिन आम आदमी में और खासकर महिलाओं में जो बातें जा रही हैं या गई हैं, वो ये कि भाजपा ने नीतीश कुमार को यहाँ से जबरिया बाहर कर दिया है, रिटायर कर दिया है, रिटायर कर बिहार दिया से है। रिटायर कर तो दिया है। उस स्थिति में तो भाजपा का जो मोटो है कि वोट बैंक भी उसके पास आवे, वो तो नहीं जाने वाला है। ये बहुत बड़ा खतरा है अभी बहुत बड़ा बीजेपी के खतरा सामने। है और संभवतः यही भी कारण हो सकता है कि अभी तक इस बात को तय नहीं कर पाए लोग कि वेट एंड वॉच, देखें क्या परिस्थितियां बनती है। क्योंकि भाजपा को एक वैसा नाम सिलेक्ट करना है जिस नाम को सुन करके बिहार का आम नागरिक कोई भी इस चीज की तुलना कुछ हद तक करे और संतुष्ट हो जाए कि हाँ, नीतीश कुमार ने जो काम किया पिछले 20 सालों में, उसको ये आदमी, भाजपा का ये सीएम जो है कुछ आगे ले जाएगा। बढ़ाएगा। ऐसा नहीं कि आप एक ऐसा नाम ले आए जिसको सुनते ही लोगों के बीच में एक धारणा बने या विपक्ष इस चीज को मैसेज बनाकर परसेप्शन नैरेटिव गढ़ना शुरू कर दे कि भाई ये तो यूपी मॉडल ला रहे हैं, वहां का मॉडल ला रहे हैं, हाँ, वो बुलडोजर मॉडल ला रहे हैं। बिल्कुल, जो बिल्कुल। शुरुआत में कुछ दिन आप देखे नई सरकार बनने के बाद में हालांकि सब शांत हो गया, लेकिन कोशिश थी। तो भाजपा का कोशिश थी और भाजपा का मतलब ये जो एटीट्यूड है वो बाकी जगहों पे सफल हुआ नहीं, है। और उसका भी जो जो संदेश आम आदमी में गया और खासकर निचले तबके के लोग, भले वो फैसला हाईकोर्ट का था, उसके आधार पर बुलडोजर चल रहा था, ये अलग बात है। इतना टेक्निकल बात कौन जानता है? है, लेकिन लोगों का यही कहना था कि जो निचले तबके के, पिछड़ी जाति के लोग हैं, उन्हीं पर ये बुलडोजर चल रहा है, तो हाँ, ये डर तो बनेगा ना, डर एक लोगों बनेगा। के बीच डर बनेगा। हाँ। उसके बाद देखिए एक बहुत बड़ी जैसे अभी ये भी रूमर उठा, नए राज्यपाल की जो नियुक्ति हुई यहाँ पर, तो ये हुआ कि भाई उनको इसलिए लाया गया, आर्मी बैकग्राउंड से है तो माइनॉरिटी से है। तो ये खबर फैलाई गई कि सीमांचल को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सकता है। सीमांचल के कुछ जिलों को लेकर के, जो बिहार का हिस्सा है, उसमें कुछ बंगाल का भी हिस्सा हो सकता है, कुछ झारखंड का भी हिस्सा हो सकता है। तो ये उस पर आज किशनगंज के जो कांग्रेसी सांसद है उसका भी, उनका भी बयान आया है। तो ये एक बात तो रहती है भाजपा के साथ कि वो आएगी तो जो एक बोलते हैं ना कि शांत तालाब वाली जो स्थिति है उसमें वो कंकर मार देती है और लहरें जो है पैदा हो जाती है। तो जहां भी आती है लहर पैदा करना शुरू करती है। तो इस चीज को वो समझना पड़ेगा, मतलब भाजपा को भी ये काफी, मुझे लगता है, चौकन्ना होकर के ये चीज देखना होगा कि हम कोई ऐसा नाम न ले आए कि जिस पर आम जो बिहार का जो एक सिविल सोसाइटी हालांकि मैं नहीं कहूंगा उसको, लेकिन एक आम जन के बीच एक उल्टी छवि बन जाए, यानी ये कहाँ नीतीश कुमार थे, कहाँ ये आदमी आ गया। तो मुझे लगता है इसलिए भी शायद देरी हो रही है। अभी अभी आपने जो कहा राज्यपाल के बदलने की बात, तो राज्यपाल जब बदले गए तो एक चीज और भी, हालांकि बहुत अभी वो बातें प्रकाश में नहीं आई हैं, लेकिन कई जगह यह भी मामला आया है कि क्या राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए इस तरह का कुछ किया गया है क्या?
अभी अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि अभी तक यह क्लियर नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। देखिए, मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसके लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि जो अभी मौजूदा मुख्यमंत्री है वो इस्तीफ़ा दें। इस्तीफा दे। उन्होंने इस्तीफ़ा दिया नहीं है, अभी 1 महीने का वक़्त है। तो अभी तो इसके लिए भाजपा जितनी शिद्दत से है और जितनी शिद्दत से पत्रकार इसका वॉच कर रहा है, वेट कर रहा है, उससे 10 गुना ज़्यादा बढ़े हुए धड़कनों के साथ भाजपा इंतज़ार कर रही है बिल्कुल, बिल्कुल। कि नीतीश कुमार का अगला स्टेप क्या होता है। तो नीतीश कुमार की सेहत को लेकर के, उनकी स्थिति को लेकर के, उनके विज़डम को लेकर के, उनके पॉलिटिकल विज़डम को लेकर के, जो लोग मीडिया में एक नैरेटिव गढ़ने का काम करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत बड़ा अभी चैलेंजिंग चैलेंज है। टाइम है बिल्कुल। कि आप इंतज़ार कीजिए और देखिए कि अभी क्या हो रहा है। अभी तो निशांत आए हैं, अभी तो डिप्टी सीएम और गृह मंत्री तक की बात है। आप जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की कि बहुत सारे विधायक उनके युवा जो उनकी पार्टी के हैं, वो डिमांड करेंगे। भाई जब चिराग पासवान के लिए लोग डिमांड कर रहे हैं पटना की सड़कों पे कि उनको सीएम बनाया जाए, तो क्यों बनाया जाए? बिल्कुल, 19 हाँ, 19 विधायक हैं, पूरा उनको पट क्यों गया है। बनाया जाए? कौन बनाएगा उनको? हुँ, तो डिप्टी सीएम ही क्यों बने निशांत, सीएम क्यों ना बने? 85 सीटें हैं भाई, 20 साल से उनकी पार्टी सत्ता में है। भाजपा को क्यों बना दिया जाए 89 सीट वाली पार्टी को? 43 पर बना सकते और हैं। 12 मैं बार-बार कह रहा हूँ कि हुँ, 12 लोकसभा के सांसद हैं। सांसद हैं। हुँ, तो बार्गेनिंग करने की ज़्यादा स्थिति अगर कुछ डार्क सीक्रेट नहीं है तो, अगर ये सिर्फ राजनीति है, विशुद्ध जो होना राजनीति है, चाहिए जो नहीं, होना चाहिए। नहीं मतलब जो डार्क सीक्रेट नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर है, मैं कह रहा हूँ कि अगर वो है अगर वो नहीं है, तब तो एक सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया में नीतीश कुमार अभी भी अपर हैंड है, भारी हैं, भारी हैं। हुँ। क्योंकि उनके और पास और और संख्या बल अगर पूरा करने की बात होगी, तो जितने आसानी से नीतीश कुमार संख्या बल पूरा कर लेंगे, वो एनडीए नहीं कर पाएगी। नहीं, संख्या बल तो क्या आप तोड़-फोड़ करेंगे? तोड़-फोड़ की भी स्थिति आ सकती है जो लगातार कौन करेगा? करके देख लीजिए। भाई आप बिहार में सत्ता क्या नहीं, 3 तोड़-फोड़ को मैं दूसरे तरह से देख रहा हूँ, जैसे नीतीश कुमार के साथ राजद जाने को तैयार है, मतलब मैं एक तरह भाजपा से की बात कर रहा हूँ, नहीं, भाजपा कि के क्या भाजपा ये हिम्मत करेगी कि हम जदयू तोड़ दें? नहीं, ये हिम्मत नहीं इसलिए करेगी कि अगर ये हिम्मत करेगी, तो भले वो 3 साल के लिए मुख्यमंत्री बना ले, लेकिन उसके बाद फिर सफाया हो जाएगा। निशांत कुमार विक्टिम कार्ड खेलेंगे, वो नायक हाँ, बन नायक जाएंगे। बन जाएँगे। 2 महीने में वो नीतीश कुमार के कद के बराबर आ जाएंगे। उसके बाद तो बिहार में सफाया हो जाएगा फिर भाजपा का। तो जिस बफर स्टेट बफर एलिमेंट को के हटने या हटाने का इंतजार बीजेपी 20 सालों से कर रही थी, उसको वो बहुत आसानी से शांतिपूर्ण तरीके से होने देना चाहेगी। हो सकता है और जब जब ये बात मुझे समझ में आ रही है, हम लोग को, नीतीश कुमार को समझ में नहीं आ रही होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। नीतीश कुमार को नहीं पता है कि अभी 12 सांसद भी हमारे वहाँ, 85 विधायक भी है यहाँ, अब मेरा बेटा आ ही गया है। बेटा आ मैं ही गया है, सारे तो विपक्षी हमको साथ मेरे हैं है ही। ही एक इमोशनल चूँकि सपोर्ट लोगों चूँकि का है सच ही। पूछिए तो विरोध के नाम पर जो उनका घटक दल एनडीए है, उसी में नीतीश का विरोध हो सकता है। विपक्षी तो कभी उनका विरोध किया ही नहीं। क्या नहीं? सही बात यही है। तो हाँ, बिल्कुल। अभी जैसे मतलब अभी के घटनाक्रम पर भी राबड़ी जी का, लालू जी का, बाकी लोगों का आप देख लीजिए, कहीं कोई इस तरह का स्टेटमेंट नहीं, नहीं है। नहीं, किसी का नहीं। तो मुझे लगता है कि जो बात सीएम फेस को लेकर हो रही है, तो 2 बातें हैं। पहला तो मतलब एक मूल बात कि भाई सीएम अभी गया कहाँ है जो नया सीएम आएगा? अभी वैकेंसी है कहाँ? है कहाँ? तो पहले वैकेंसी तो क्रिएट होने दीजिए। अभी राज्यसभा का फॉर्म भराया है, चुनाव होगा, उसके बाद अभी फिर क्या बोलते हैं जॉइन भी करना है, शपथ भी लेना है। तो इस सब में भी 1 महीने का वक़्त है। अप्रैल में वहाँ शपथ 10 होगा। तारीख को 10 तारीख से शुरू होने वाला है ये इनका हाँ। कार्यकाल। तो अभी ये इस्तीफ़ा देंगे, फिर उसके बाद ये तय होगा कि किस पार्टी का होगा, जदयू का होगा या बीजेपी का होगा। अब जब ये तय हो जाएगा कि बीजेपी का होगा, तब तो बीजेपी अपना चेहरा तलाशेगी। सामने लाएँगे। तो मुझे लगता है कि शायद चीज़ें इतनी आसान है नहीं भीतर-भीतर, इस वजह से भी कोई इस स्थिति में बोलने के लिए है नहीं, चाहे वो बीजेपी का कोई लीडरशिप हो या वो जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ही क्यों ना हो। वो ये नहीं कह सकते कि फलाना पार्टी का सीएम होगा या फलाना आदमी सीएम होगा। सीएम होगा। तो कहने का मतलब कि ये जो तमाम कयास लगाया जा रहा था, इन सारे कयासों पर एक साथ
जदयू और भाजपा के नेताओं ने मुझे लगता है कि इन लोगों ने तो संकेत को समझा भर है। मुझे लगता है कि सारे कयासों पर अभी पानी फेरने का काम नीतीश कुमार ही कर रहे हैं। नीतीश कुमार ही कर रहा है, क्योंकि अच्छा सच बात यह है कि इतनी बड़ी घटना, राजनीतिक घटना हो गई, लेकिन नीतीश कुमार ने एक शब्द भी अपना कोई वक्तव्य नहीं दिया है। इस पूरे प्रक्रिया से, इस घोषणा से उन्होंने अपने लिए और अपने बेटे के लिए, न सिर्फ अपने वोट बैंक्स के बीच, बल्कि मुझे लगता है एक पूरे पॉलिटिकल सर्किल में भी लेकिन एक इमोशनल सपोर्ट क्रिएट कर दिया है। वही नहीं किया है, साथ में एक ही वक्तव्य उन्होंने दिया जब वो अपने विधानमंडल के नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे, लोग भावुक हो गए, तो उन्होंने एक बात जरूर कहा था कि मैं हूं ना, हाँ, मैं भले दिल्ली जा रहा हूं लेकिन रहूंगा मैं बिहार में। ये भी ये संकेत भी बड़ा दूर तक जाता है। हाँ, तो इसका संदेश ये लास्ट ओवर के लास्ट बॉल तक इंतजार करना कीजिए। पड़ेगा। तो ये जो ताली बजाई जा रही थी कि भाजपा का सीएम हो गया और उप मुख्यमंत्री निशांत हो जाएंगे, इन सारे चीजों पर अभी केवल वेट एंड वॉच की नीति अपनानी पड़ेगी, क्योंकि आज जो वक्तव्य आया भाजपा के और जदयू के बड़े नेताओं का, वह यही बता रहा है कि अभी खुद भाजपा और जदयू उस निर्णय तक नहीं पहुंच पाए हैं कि क्या होने वाला है। क्या सर, मैं सही कह बिल्कुल, रहा हूँ? बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस वीडियो पर आपका क्या विचार है, आपका क्या मत है, जरूर बताइएगा। देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जैसा मैंने कहा जरूर दीजिए। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कोटिशाह आभार।